हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन। पेपर का कोड है E503 2019-21 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए, ये सजेशन तैयार कैसे होता है ये समझना जरूरी है। देखिए, सजेशन का मतलब क्या है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम जो है ठीक ढंग से लिख पाएं। ये ध्यान में रखिएगा आप। अब दूसरी बात, ये सजेशन देखिए, हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं। ऐसे टॉपिक या सवाल जो बार बार पूछे गए हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के 1-2 सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है, तो हम लोग उसको भी अडॉप्ट करते हैं, उसको भी दिमाग में रखते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 साल से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के पेपर को देखेंगे और सबसे पहले हम लोग चलेंगे सेक्शन C की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, आप अधिक से अधिक सेक्शन C वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका जो है 1 नंबर वाला जो सवाल है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बाद में हम लोग B और C को भी देखते जाएंगे। ये रहा सेक्शन C का फॉर्मूला। देखिए, यहाँ पर आपको 4 दूनी 8 नंबर मिलेगा 10 सवाल में से। ठीक है। पहला सवाल, नेम द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस के लिए देखिए N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, उसके अलावा CO2, मीथेन गैस CH4। ठीक है। ये सारी गैसें जो है क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली गैसें हैं। हु इनिशिएटेड चिपको मूवमेंट, यानी कि किसने चिपको आंदोलन को आरंभ किया और क्यों इस आंदोलन को संचालित किया। देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा जो है ये काम किया गया था। और क्यों किया गया था भाई? क्योंकि पर्यावरण को खतरा था, पेड़ काटे जा रहे थे। अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए इन्होंने ये काम किया था। अगला है, इन विच कंट्री अर्थ समिट 1992 वाज ऑर्गेनाइज्ड। किस राष्ट्र ने जो है पृथ्वी सम्मेलन 1992 को आयोजित किया था। तो देखिए, इसके बारे में ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो है रियो डी जेनेरियो शहर में, यानी कि ये जो है ब्राजील में है। कहाँ पर है? ब्राजील में। तो आपसे देश का नाम पूछा है, राष्ट्र का नाम पूछा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? ब्राजील। अगला सवाल है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। भारत के किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, ये आपको UP में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, नेम 2 सॉइल पॉल्यूटेंट, यानी कि 2 मृदा प्रदूषकों के नाम बताएं जो कि मिट्टी को खराब करते हैं। तो देखिए, केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। सबसे पहला जो है वो है केमिकल का जो इस्तेमाल आप कर रहे हो उसका, और दूसरा इसमें आप लिख सकते हो फर्टिलाइजर, यानी कि जो आप खाद वगैरह जो लगा रहे हो उससे जो है फर्टिलाइजर से जो है क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आप तीसरा अगर लिखना चाहते हो तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, जो उद्योग से पानी वगैरह आता है, उससे जो है इसे नुकसान पहुंचता है। व्हेन द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ऑब्जर्व्ड, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNEP। UNEP का पूरा नाम क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अब अगला सवाल है, इन विच ईयर अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जोहान्सबर्ग। किस वर्ष में जो है जोहान्सबर्ग में ये जो है आयोजित किया गया था। तो 2002 में। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थ समिट स्कैन, यानी कि अर्थ स्कैन संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, अर्थ स्कैन का काम है कि जो पर्यावरण संरक्षण है वो हो पाए, सतत विकास यानी कि कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, और जलवायु क्लाइमेट, जो प्रदूषण है, क्लाइमेट जो चेंज है उसके बारे में बात किया जाए। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो ये मैंने सेक्शन C का सारा सवाल आपको करा दिया। अब चलिए सेक्शन A की ओर चलते हैं। सेक्शन A में देखिए, आपको बोला गया कि 2 सवालों का आंसर दें, 12 दूनी 24 नंबर आपको मिलेगा। क्या है सवाल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंट
डिस्कस नेचर एंड मैन मेड इन्वायरमेंट इन डिटेल। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण को विस्तार से समझाएं। अथवा वाला सवाल, डिफाइन इकोसिस्टम, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट एंड टाइप्स, डिस्कस इन डिटेल। पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों एवं प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 2, व्हाट आर द एनर्जी रिसोर्सेज, क्लैरिफाई द एनर्जी रिसोर्सेज, हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूज अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज। ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा संसाधनों को वर्गीकृत करो। हम ऊर्जा संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग कैसे करें? बड़ा सवाल है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स हैव बीन एडॉप्टेड टू नेशन लेवल चेक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए जा रहे हैं? बताएं। सवाल नंबर 3, व्हाट आर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, व्हाट आर द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हाउ कैन वी कंजर्व द फॉरेस्ट। वन संसाधन से आप क्या समझते हैं? वन विनाश के क्या कारण हैं? हम वन संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? बताएं। अगला सवाल, व्हाई देयर इज अ अर्जेंट नीड ऑफ वाटर मैनेजमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द वाटर शेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज के समय में जल प्रबंधन की त्वरित आवश्यकता क्यों है? जल विभाजन प्रबंधन और वर्षा जल संचयन को विस्तार से बताइए। सेक्शन बी, यहाँ भी आपको 2 सवाल का जवाब देना, 4 दूनी 8 यानी कि 4 2 आर 8 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट आर द कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, ओजोन परत के क्रमिक ह्रास का कारण क्या है? व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का क्या कारण है? अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड वेव, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? व्हाट शुड बी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा में विद्यालय और शिक्षकों की क्या भूमिका की और क्या जिम्मेदारियां हैं? बताएं। अगला है, व्हाट आर द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल हैजर्ड, पर्यावरणीय प्रकोप के क्या कारण हैं? सवाल नंबर 9, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में बताइए। सवाल नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण और तापीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? सवाल नंबर 11, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के क्या दुष्परिणाम हैं? तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2021 का। पिछले 5 साल का PYQ आपको 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी देखिए, अगर आप इंस्टा पे मैसेज करना चाहते हो @imithunsingh पे, और अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हो तो 7979054474 पे। ये मैंने आपको जो है सारी जानकारी बता दी है। जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।